It's indeed matter of great privilege and honor for me to be part of this function today. And at the very outset, let me congratulate the principal, faculty members, staff members, and dear students for releasing this beautiful magazine, Karwan-e-Adab. I'm glad to see that you are reaching to the heights. बहुत खुशी है मुझे कि रिमोटेस्ट एरिया लठूंग हायर सेकेंडरी स्कूल देखिए इतना अच्छा मैगजीन रिलीज किया है। मैंने कभी सोचा नहीं था हायर सेकेंडरी स्कूल लठूंग या हायर सेकेंडरी स्कूल हाड़ी इस तरह के स्कूल में इतने अच्छे मैगजीन रिलीज होंगे, बच्चे कंट्रीब्यूट करेंगे, जो एजुकेशन की बाकी डायमेंशंस हैं उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ आज और आप सबको फिर से एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जैसे कि जनाब अशरफ साहब ने कहा और वो अभी मुझसे डिस्कस भी कर रहे थे, उनको हैरानगी हुई कि ये इतना पुराना स्कूल है, करीब मेरे ख्याल से 1889 से ये स्कूल जो है उसकी बुनियाद तब से है। और अभी भी इस पे एग्जैक्ट मजीद साहब बता रहे थे कि इनके पास पूरा रिकॉर्ड है कि इतना पुराना स्कूल है। और यहाँ मेरे वालिद साहब भी जो है इसी स्कूल से पढ़ के गए, बाद में वो लॉ ग्रेजुएट बने। और बहुत सारी हमारी मौजूद शख्सियत इस इलाके की जो है वो इसी स्कूल से जो है पढ़ के निकली हैं। ये हमारे लिए बड़ी मतलब बहुत फख्र की बात है। लेकिन जो तरक्की अशरफ साहब डिस्कस कर रहे थे स्कूल की होनी चाहिए थी, आज कम से कम तो कॉलेज होना चाहिए था, लेकिन वो इस स्कूल को वो हक नहीं मिला। हालांकि अब डिस्कस अभी कर रहे थे कोई बिल्डिंग, कुछ हेरिटेज, कोई पुरानी साइड बची होती तो उसको हम कोशिश करते हैं हेरिटेज साइड डिक्लेयर करने की। पर मुझे इस बात की खुशी है कि आज जहाँ हमारा इलाका रूरल एरिया सबसे ज्यादा अगर कहीं सफर कर रहा है तो वो एजुकेशन सेक्टर में कर रहा है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके लिए कई बाधाएं हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है, हमारे पास स्टाफ की कमी है, फैकल्टी मेंबर्स नहीं है, और क्योंकि फार फ्लंग एरिया, और सबसे बड़ा रीजन मैं उसका मांगता हूँ कि हम लोग इग्नोर्ड हैं। हम सोसाइटी, समाज जो है, हमने एजुकेशन को लास्ट प्रायोरिटी रखा है, उसकी वजह से हम सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। ऐसे में हायर सेकेंडरी स्कूल लठूंग, मुझे खुशी है, अच्छा कर रहा है। प्रिंसिपल साहब, आपको और फैकल्टी मेंबर्स को मुबारकबाद हो कि आप उस सारे चैलेंजेस के बावजूद आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन के बगैर हम एजुकेशन को मुकम्मल नहीं समझ सकते। क्योंकि किसी ने कहा था कि विदाउट क्वालिटी एजुकेशन the values of liberty, justice and equality will have no meaning, and ignorance is the biggest danger and threat to the mankind. और हम जब तक क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर नहीं करेंगे तब तक we cannot improve as a country socially, economically, culturally without the quality education. हमें अगर इक्विटेबल और डायनामिक सोसाइटीज को बुनियाद रखनी है तो हमें क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करना पड़ेगी, जो बदकिस्मती से हम लैग कर रहे हैं। हमारे आज भी जो बेसिक स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स में आज भी जो बच्चों को मयारी तालीम मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। मेरी गुजारिश सबसे पहले मेरा अपने आप को ये तरबियत है, अपने आप को मैं कहूँगा कि मैं सबसे पहले इस पे अमल करूँ, मैं शुरुआत करूँ कि हम इस पे काम कर सकें, हम कुछ बेहतरी ला सकें। फिर उसके बाद मेरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, क्योंकि सारे आला अफसरान और डायनामिक सारा इस वक्त हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। मेरी आपसे गुजारिश है, मुझे पता है कि हमारे पास रिक्रूटमेंट काफ़ी सालों से नहीं हुई है, टीचर्स की कमी है, मगर फिर भी क्योंकि आप रेशनलाइजेशन में कोशिश कर रहे हैं, मगर ये कोशिश की जाए कि बेसिक जो आपके पास रिसोर्सेज है, जो मैन पावर है, उससे हम बेहतर जो है वो कम से कम हम बच्चों को तालीम देने की कोशिश कर सकें। हायर सेकेंडरी स्कूल्स, मुझे पता है कि यहाँ आपको लेक्चरर चाहिए, जहाँ कमी है यहाँ भी कमी है, हायर सेकेंडरी स्कूल हाड़ी में कमी है, बाकी जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उनमें कमी है। हमारे 5-5, 6-6 लेक्चरर्स जो है वो वैकेंट पड़ी हैं पोस्ट, मगर फिर भी आपने कुछ अरेंज करने की कोशिश की थी कि कम से कम एक टीचर 2 स्कूल्स में ही जाके पढ़ाए, कुछ वे आउट निकले। मगर उसमें मुझे पता है कि आपके भी हाथ में सारी चीज़ें नहीं हैं। हम लोग कई बार क्या करते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं। मुझे पता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर रीजनल जो आपकी जोनल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके हाथ में भी ये चीज़ें, उनके
अख्तियार से बाहर है, मगर मैनेजमेंट लोकल तरीके से वो आप कर सकते हो, आप कर भी रहे हैं। मगर नीचे लेवल तक आपको देखना पड़ेगा कि प्राइमरी स्कूल्स में हम कैसे इंश्योर करें कि वहाँ, क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूल्स में तक हम पहुँचे हैं कि उसको थोड़ा हम अच्छा करने की कोशिश करें, मगर अभी भी जो हमारे दूर दराज इलाके में प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ अभी भी बच्चे ही नहीं आते। स्कूल्स या तो टीचर्स नहीं आते या बच्चे नहीं आते, जो भी कह लीजिए, सारी गलती सोसाइटी की है। और उसमें कहीं ना कहीं हमें उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। सारी मौजूद शख्सियत भी हमारी यहाँ सारी बैठी हैं, उनकी उनसे भी गुजारिश है कि ये हमें समाज के तौर पे इसको लेना पड़ेगा। अगर हम ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि नहीं सिर्फ स्कूल डिपार्टमेंट ही कुछ कारनामा कर देगा, वो नहीं हो पाएगा। बच्चों, आपको इसमें पहल करना पड़ेगी। हमें सोसाइटी में समाज के सारे मौजूद जो लोग हैं उनको ये पहल करनी पड़ेगी कि हम क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करें। जहाँ तक हायर सेकेंडरी स्कूल लटरू का ताल्लुक है, मुझे खुशी है तब हमने समग्रा में ये बिल्डिंग रखी थी। आज से करीब 2 साल पहले मैं इसी स्कूल में आया था और इंटरेक्शन भी मैंने बच्चों से की थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्डिंग कंप्लीट है और बिल्डिंग कम से कम जो है आप मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी है। 2 परेशानियाँ जो है एक अभी मुझे बताई, एक तो पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे पता है कि आप बच्चे जो लास्ट टाइम मेरी इंटरेक्शन हुई थी तो उस टाइम कहेंगे कि उस वक्त भी कह के गए थे पानी हुआ नहीं, मगर मैंने उस वक्त लास्ट ईयर भी हैंडपम्प का रखा था प्लान में, जो हमने मस्जिद के इस तरफ निकालना था, आज एसपी साहब को पता है, और उससे ताकि मोटर लगा के मस्जिद को भी और इस स्कूल को भी हम कवर करेंगे। मगर तब क्योंकि ये रोड खराब थी और प्लान जो है वो बिल्कुल मार्च में जो है उसका पैसा लैप्स हो जाता, फिर हमें वो नीचे रोड पे आपने देखा होगा वहाँ निकालना पड़ा रोड पे। लेकिन इस बार मैंने इस रोड के लिए भी कुछ पैसा रखा है कि ये रोड कम से कम 2 महीने में थोड़ी बेटर हो जाए, चलने के लायक गाड़ी यहाँ आ सके और हैंडपम्प की मशीन आ जाए। तो मेरी आपसे कमिटमेंट है कि 1 महीने बल्कि 2 महीने के अंदर अंदर जो है जैसे ये रोड तैयार हो जाए तो आपका हैंडपम्प ये इंस्टॉल होगा। आज मैं ये यहाँ आपको ऐलान करके जा रहा हूँ कि आपको पानी की फैसिलिटी जो है वो हो जाएगी मुकम्मल। दूसरा, प्रिंसिपल साहब अभी जिक्र कर रहे थे कुछ एक बिल्डिंग का काम ठीक नहीं हुआ है, उसकी रेनोवेशन की ज़रूरत है, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी तो उसकी मैं कमिटमेंट नहीं करूँगा आपसे, लेकिन वो अभी हम उसमें विजिट करेंगे कि उसमें कितनी रिक्वायरमेंट है, रेनोवेशन की क्या कास्ट होगी, इंजीनियर्स क्या बोलते हैं, उसको भी कोशिश करेंगे किसी ने इसका वे आउट निकालें। और दूसरा, आपकी बाउंड्री वाल, वो मुझे हैरान की है कि उससे समग्रा में मैंने खुद देखा था जब बिल्डिंग रिक्वायरी थी, डिस्कस हुआ था कि इसमें बाउंड्री वाल भी थी। अब वो बाउंड्री वाल क्यों मिसिंग है, इसका सूरी साहब आप भी थोड़ा सा इसका वर्कआउट करें कि इसका क्यों नहीं है, तो अगली बार किस तरह प्रोजेक्शन करके, कि बाउंड्री वाल स्कूल की बहुत ज़रूरी है। बाकी मैंने इतना अच्छा टैलेंट देखा आपको कल्चरली, एकेडमिकली और स्पोर्ट्स, एनसीसी के बच्चे पीछे यहाँ खड़े हैं। मुझे लगता है एनएसएस का यूनिट भी आपके स्कूल में होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एजुकेशन को मुकम्मल करती हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप जो है वो अच्छा बेहतर कर रहे हैं। मैं ज़्यादा वक्त दे रहा हूँ, बट मेरा आपसे बच्चों से ये गुजारिश है कि आपको अपने कैरियर के बारे में खुद सोचना है और आपको आगे बढ़ना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो शहर में बच्चे पढ़ते हैं, जो किसी प्राइवेट अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, वही बच्चे आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं। बहुत सारी मिसाल हैं जो हिंदुस्तान में बेहतरीन अलग अलग शोबों में जिन्होंने नाम रोशन किया है, वो किसी गांव से ही, किसी रूरल एरिया के स्कूल से पढ़े।